जीतेंगे सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से। लोगों को कन्विंस करने के लिए ये बहाने बनाते हैं झूठे, लेकिन जनता इनसे इतनी नफरत करती है कि ये सारी बेईमानियां भी कम पड़ जाती हैं अगर ईवीएम का इस्तेमाल ना करें। ये है बुनियादी बात। तो ईवीएम पे ध्यान देना चाहिए। हुमायूं कबीर साहब से कुछ नहीं होने वाला, 1000 करोड़ दें या 1 लाख करोड़ दें। ममता बनर्जी का कुछ होगा? अगर वो नहीं हारेंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से होगा। इतनी ज़्यादा संख्या में वोट दिए कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, वरना ईवीएम को रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। सर, एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। पश्चिम बंगाल से 1000 करोड़ की बात की गई और हुमायूं कबीर को मैदान में उतारा गया था, किसी प्रकार से इस चुनाव को खराब किया जाए, भाजपा के पक्ष में किया जाए। नहीं, इसमें स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत है? ये तो जग जाहिर बात है। वो पहले भी बीजेपी में रहे हैं और अब भी बीजेपी के लिए काम करते हैं। ओवैसी साहब भी पहले भी बीजेपी की मदद करते आ रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब हमेशा से हिमंत बिस्वा शर्मा साहब के साथ थे, आरएसएस और बीजेपी के साथ थे, आज भी उन्हीं के साथ है। इसमें स्टिंग ऑपरेशन की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? शक किसे था? शक तो किसी को नहीं था। तो और ये मैं आपको और भी बता दूं, और राज्यों में भी इस प्रकार के लोग बैठे भी हैं और उनको प्रमोट भी किया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव भी बनाए जा रहे हैं। कुछ को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ को लालच दिए जा रहे हैं, कुछ को दोनों का मिक्सचर दिया जा रहा है कि इस तरफ डंडा है और इस तरफ गाजर है, जो पसंद करना है कर लो। ये काम आरएसएस और बीजेपी आज से थोड़ी कर रही है, तो दशकों से करती आ रही है। तो उसका इसके बारे में कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। हुमायूं कबीर साहब आरएसएस के मेंबर थे, यानी कि उनके एक मेंबर तो ऑफिशियल नहीं है वो, लेकिन एक उनके कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना। लेकिन बड़ा सवाल है कि बड़ा खुलासा जब हो गया है तो अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई दूर दूर तक उनसे लेना देना नहीं है। अब अमित शाह जी अगर की बात पे आप भरोसा करने लगे तो फिर तो आरएसएस और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा हमें सबको सर के बल खड़े होकर देखना पड़ेगा, उल्टा देखना पड़ेगा। हमने क्या आपको ज़ायनिस्ट के बारे में, मनुवादी मानसिकता के बारे में और आरएसएस बीजेपी के बारे में क्या बता रखा है? जो वो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। हुमायूं कबीर साहब 2018 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और अमित शाह साहब भारतीय जनता पार्टी में हर एक टिकट को अपनी सुंदर सुंदर हाथों से और अपने सुंदर सुंदर नयन के इस्तेमाल से ही एक एक टिकट देते हैं। एक भी टिकट ऐसा नहीं होता जो इनकी नज़रों से बच के हो जाए। ये बात तो सब मानेंगे ना। तो फिर भी इनके संबंध आपस में नहीं थे, तो अब अमित शाह जी सच ही बोलते हैं, लेकिन उनका सच हमेशा जुमला होता है। वो सच लोगों को जुमलेबाजी होती है, झूठ बोल के लोगों को धोखा देने के लिए होता है, लेकिन लोग अब धोखा नहीं खा रहे हैं। और हुमायूं कबीर साहब इलेक्शन नहीं जिताएंगे, चाहे 1000 करोड़ दें या 1 लाख करोड़ दें। ये तो एक बहाना बनाते हैं कि हुमायूं कबीर साहब से हमने बाबरी मस्जिद वहाँ बनवा दी थी, या उन्होंने बना दी थी, या हमने बनवा दी थी, तो उसकी वजह से मुस्लिम वोट कट गए और इसकी वजह से जीत गए। जीतेंगे सिर्फ ईवीएम, जीतेंगे सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से। लोगों को कन्विंस करने के लिए ये बहाने बनाते हैं झूठे कि मुस्लिम वोट को हमने डिवाइड करा दिया, ये करा दिया, हमने देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दिया, हमने पैसे दे दिए लोगों को। ये सब जो खबरें आती हैं ना कि बीजेपी ने पैसे बांटे हैं, ये सब करें, ये सब से फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। एसआईआर करा दिया हमने, उसकी वजह से हम चुनाव जीत गए, उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन जनता इनसे इतनी नफरत करती है कि ये सारी बेईमानियां भी कम पड़ जाती हैं अगर ईवीएम का इस्तेमाल ना करें। ये है बुनियादी बात। तो ईवीएम पे ध्यान देना चाहिए। हुमायूं कबीर साहब से कुछ नहीं होने वाला, 1000 करोड़ दें या 1 लाख करोड़ दें। ममता बनर्जी का कुछ होगा? चुनाव हार जाएंगी, क्या है अनुमान आपका? देखिए वही होगा, डंडा और कैरेट, गाजर और डंडा, बस ये अभी भी हो रहा है। अभी तक वो लड़ाई लड़ रही हैं। चुनाव के बाद अगर वो ईवीएम ने उन्हें हरा दिया, जनता ने तो नहीं हराया, उनको जिता रही है जनता, तो फिर देखेंगे क्या वो लड़ेंगी या फिर जो अभिषेक बनर्जी साहब हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहा जा रहा है कि जो भाजपा के तमाम लोग हैं
एक वीडियो एआई है। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए चुनाव से ठीक पहले एआई से वीडियो बनवा करके वायरल करवाया है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर ये कि इस वीडियो से हुमायूं कबीर साहब से ये विषय ही नहीं है ना, विषय ईवीएम है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है, पूरे देश को पता है हुमायूं कबीर साहब आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसे करना तो धर्म के साथ कहीं गद्दारी है। फिर धर्म के साथ गद्दारी क्या, इंसानियत के साथ गद्दारी है। लेकिन जो लोग इंसान ही नहीं है, ये एप्स्टीन क्लास के लोग हैं, एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ये सब। तो जो इंसान ही नहीं है तो उनसे आप इंसानियत की उम्मीद करते हैं, उससे आप धर्म को मानने की उम्मीद करके। इनका एक ही धर्म है, पैसा कमाओ और व्यभिचार करो, यही धर्म है इनके, और कोई धर्म नहीं है इनका। वरना कोई व्यक्ति इतने गंदे और घिनौने कार्य कैसे कर सकता है? आप तो देख लो ना, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का कोई जो एप्स्टीन के बारे में एलिगेशन लग रहे हैं वो कितने सारे लोगों के बारे में लग रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भले ही ये दूसरी पार्टी के लोग भी जो हैं उनके लोगों पे भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के तार आरएसएस और बीजेपी से परोक्ष रूप से या डायरेक्टली ज़रूर जुड़े होंगे। आप ऐसा देख लेना, ऐसे और भी लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग आरएसएस और बीजेपी से संबंधित ही होते हैं जिनकी मानसिकता निर्दयी हो, जिनकी मानसिकता व्यभिचारी हो, जिनकी मानसिकता भ्रष्टाचारी हो। ये सब लोग ज़्यादातर ज़ायनिस्ट ताकतें होंगी या मनुवादी ताकतें होंगी। कट्टर ईमानदार है भाजपा, और भाजपा इतने गलत काम थोड़ी ना करवाएगी सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो वो बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो इसका उल्टा सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका उल्टा पढ़ के देखिए, यही है। अब जो इजराइल में लोग बैठे हैं, फादरलैंड मोदी जी ने जो बता के आए थे प्रधानमंत्री के पद पे रह के, वो लोग भी तो दुनिया भर के सच बोल रहे हैं ना। वो जैसे सच वो बोलते हैं वैसे सच ये बोलते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को काट के खा सकते हैं और उस बात को रफा दफा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या क्या उम्मीद करोगे? वो तो आत्मा विहीन लोग हैं, उनकी रूह नहीं है, उनके अंदर सोल नहीं है। वो तो एक तरीके से कलंक है इंसानियत के नाम। तो इसका मतलब है कि आप साफ तौर पर बोल रहे हैं कि अब ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, अगर वो नहीं हारेंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से होगा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा संख्या में सब परेशानियां झेल के इतनी ज़्यादा संख्या में वोट दिए कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। वरना ईवीएम को रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। एसआईआर से ज़्यादा इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी बचे हुए लोग कटवा लिए जितने ही लाखों वोट कटवाने थे। बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो भी तो नफरत करते हैं बीजेपी से। उनके कार्यकर्ता ही तो वोट देंगे इन्हें सिर्फ, और कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा उनको वोट। आपको ऐसा क्यों लगता है? भाजपा इतना काम कर रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जवाहरलाल नेहरू और तमाम प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया मोदी जी ने, तो जनता पसंद करे तभी तो हो रहा है ना ऐसा। रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फादरलैंड के लिए, अपने फादरलैंड के लिए हर एक भारतीय, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, जो भारत के अलावा किसी देश को अपना फादरलैंड और मदरलैंड बता सकता है, उससे नफरत करती है। करेगी या नहीं करेगी? बता दो आप मुझे।